एक बार एक कन्या का विवाह हुआ। बड़े गौर से सुनना। कन्या का विवाह हुआ। बेचारी जो कन्या थी गरीब परिवार की थी। पिता के पास बहुत ज्यादा संपत्ति धन नहीं था। दूसरों से कर्जा करके जब विवाह किया तो विवाह किया बहुत बड़े घर में। इतना बड़ा परिवार था, किसी गांव के बहुत बड़े रईस व्यक्ति, यूं मान लो कि गांव के सरपंच हुआ करते थे। बहुत बड़ा परिवार, बड़ा नाम था, बहुत संपत्ति थी। विवाह तो कर दिया। विवाह के बाद हमारे यहां ऐसी एक परंपरा है, हो सकता है आप लोगों के यहां भी हो, कि जब विवाह होता है ना बेटी का, तो ससुराल के लिए साल भर के लिए जो भी त्योहार आते हैं समय समय पर कुछ ना कुछ बधाइयां भेजी जाती। आप लोग यहां चलता है कैसे? अपनी तरफ तो चलता है। विवाह होता है ना बेटी का, और बेटी के विवाह के बाद में चाहे पहली होली आवे या दिवाली आवे या रक्षाबंधन का त्योहार, कोई भी अपने जितने बड़े बड़े त्योहार हैं, जब भी साल भर में एक कम से कम एक वर्ष तो ये नियम चलता है। ससुराल में बेटी के कोई भी उत्सव हुआ तो एक साल में जितने भी त्योहार आएंगे उनके लिए कुछ ना कुछ बधाइयां मिठाइयां भेजनी पड़ेंगी। बड़ी मुश्किल से तो पिता ने विवाह किया था। बाराती आए थे बहुत सारे, लोगों से कर्जा कर करके जैसे तैसे तो वो विवाह किया था। अब विवाह होने के बाद पहला त्योहार आया। बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, मां, शादी के बाद पहला त्योहार है और मेरी सास कह रही है कि अब तो बहू के घर से, मायके से मिठाइयां आएंगी, तो मैया कुछ मिठाइयां आपको भेजनी पड़ेंगी, ऐसा नियम है यहां पर। बेचारी मां ने कहा, बेटी मिठाइयां तो भेजनी है लेकिन तेरा परिवार बहुत बड़ा है, तेरे ससुर का नाम बहुत बड़ा है, केवल घर परिवार के लिए मिठाइयां भेजूंगी उससे काम नहीं चलेगा। तू पहले अपनी सास से ये पूछना कि कितनी मिठाइयां चाहिए। बहू ने अपनी सास से पूछा कि कितनी मिठाइयां मंगाई जाएं। सास ने भी कह दिया कि मिठाई तो कम से कम 50-60 किलो चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी। बहुत बड़ा गांव है, एक एक लड्डू भी बांटेंगे ना तो बहुत होंगे, और कहीं दूसरे गांव तक लड्डू पहुंचे तो कम से कम 1 क्विंटल लगेंगे। तो फिर भी चल कोई बात नहीं, आधा ही कर लेते हैं, 50 किलो मिठाइयां तो चाहिए। बेटी ने अपनी मां को जब बताया तो मां तो घबरा गई बेचारी, आंखों में आंसू आ गए। कह दिया कि तेरे विवाह का कर्जा तेरे पिता के सिर पर इतना है, वो रोज कर्जदार दरवाजे पर खड़े रहते हैं, घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है जब से तू गई है, बड़ी समस्या आ गई है बेटी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर की लक्ष्मी निकलकर दूसरे घर में चली गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। जब तक बेटी का विवाह नहीं होता ना, तब तक पिता बिल्कुल राजा की तरह रहता है। इतना पैसा कहां से आया? 50 किलो मिठाई कम होती है क्या? बाजार में अभी एक छोटा सा डब्बा लेने के लिए जाओगे तो वो भी 500 रुपए से कम नहीं है। इतनी व्यवस्था तो नहीं है बेटी। बहुत मैं व्यवस्था करूंगी आस पड़ोस से, तो मुश्किल से 5 किलो मिठाई की व्यवस्था कर सकती हूं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बेटी ने अपनी मां से कहा, मेरी हंसी हो जाएगी, ये पूरे गांव वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, और मेरी हंसी उड़ जाए कोई बात नहीं, मेरे बाबूजी को, मेरी मां को गालियां सुनाएंगे, मैं नहीं सुन सकती।
मां ने कहा बेटा अब जो भी हो सो तुम्हें सहन करना पड़ेगा, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बेच सकते। धीरे धीरे समय बीता और जैसे ही त्योहार वाला दिन आया, बहू ने अपनी मां से, अपनी सास से कहा, माताजी आप जब मिठाइयां बांटो ना पूरे गांव वालों को मत बुलाना, व्यवस्था ज्यादा नहीं है। सास ने कहा क्यों ना बुलाऊं, मैं तो पूरे गांव को बुलाऊंगी। हाथ जोड़े के मत बुलाओ। कह दिया नहीं बुलाऊंगी सबको। खूब मना किया बहू ने, लेकिन माताजी नहीं मानी। पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया दरवाजे पर और सबको बुलावा इस बात का दिया कि आज मेरी बहू के मायके से मिठाई आ रही, आओ सब लोग खाओ। बेचारी बहू ने देखा दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है, मायके से मिठाइयां आएगी भी तो 2-5 किलो मिठाई आएंगी और यहां दरवाजे पर तो हजारों लोग बैठे हैं, कैसे काम चलेगा। आज मेरी बहुत बेइज्जती होगी, सम्मान नहीं रहेगा, गालियां देंगे लोग, हंसी उड़ाएंगे। तभी आवाज आई कि बहू की मायके से मिठाइयां आ गई हैं, मिठाई बांटी जाए सब में। बेचारी वो बहू घर से बाहर निकलकर नहीं आई, क्योंकि पता था आज बेइज्जती होने वाली है। करे तो क्या करे। कमरे के भीतर बेचारी आंसू बहाती रही, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में बाहर वाले अभी बातें बनाएंगे कि बस इतनी सी मिठाइयां आई हैं। सब लोगों को मिठाइयां बांटी गई, बांटी गई, बांटी गई। बहू के मायके वालों ने भी शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं भेजा। मिठाइयां भी भेजी ना तो कम मिठाइयां थी तो किसी पड़ोस के बालक को भेज दिया। पड़ोस का बालक मिठाइयां रखकर वापस आ गया। लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, किसी ने नहीं कहा कि मिठाइयां समाप्त हो गई। बाहर से केवल एक ही आवाज आ रही है, मिठाइयां तो बड़ी सुंदर है, मिठाइयां तो बड़ी स्वादिष्ट है, मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है, लड्डू बड़ा स्वादिष्ट है। मिठाइयां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। बार बार भगवान को पुकार रही है, प्रभु आज लाज आप ही के हाथ में है। पूरा गांव आकर मिठाई खाकर चला गया। सभी मायके वालों की प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे थे, सब चले गए। बहू को समझ नहीं आया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। बहू ने तुरंत ही अपनी मां को फोन लगाया, मायके फोन लगाया, पूछा मां तुमने कितनी मिठाइयां भेजी। बेचारी मां ने रोते हुए कह दिया, बेटी बड़ी मुश्किल से 5 किलो मिठाई भेजी। कह दिया यहां तो पूरा गांव मिठाई खाकर चला गया, ये मिठाई 5 किलो इतनी कैसे बढ़ गई। कह दिया बेटी मुझे नहीं पता। रहा नहीं गया बहू से और अपनी सास के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, कृपा करके मुझे ये तो बताओ ये चमत्कार कैसे हो गया। मुझे मालूम है कि मेरे मायके से मात्र 5 किलो ही मिठाई आई है, लेकिन आपने पूरे गांव में इतनी मिठाइयां बांट दी, लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कारण क्या है। ये मेरी मां ने तो नहीं भेजी है। जो सास थी वो मुस्कुराकर अपने बहू के सिर पर हाथ फेरकर कहने लगी, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं? जिसने तुझे जन्म दिया है क्या वही तेरी मां हो सकती है? आज मैंने तुझे अपनाया है, तू भी तो मेरी बेटी की तरह है। तेरे मायके से तो 5 किलो ही मिठाई आई थी, लेकिन उसमें 45 किलो मिठाई मैंने अपनी घर से ही उसमें मिला दी और सबको यही बोला कि सारी मिठाइयां बहू के मायके से ही आई। बार बार चरणों में गिरकर कहने लगी कि मां
मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मां ने भी हृदय से लगाकर कह दिया कि तू पहचानेगी कहां से, तू मुझे अपनी सास समझती है, और जब तक तू सास समझेगी तब तक ये तू नहीं समझ पाएगी कि मां का कलेजा कितना बड़ा होता है। भेदभाव हमको मिटाना चाहिए। और विचार करो, जिसके घर में सास का ऐसा स्वभाव हो, उसके घर में बहू से कभी झगड़ा हो सकता है क्या? सोचिए जरा। हाथ जोड़कर कहा, मां आपने ऐसा क्यों किया और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सास कहने लगी, देख अब तू मेरी बहू है, मैंने तुझे अपनी बेटी बना लिया, तेरे माता पिता मेरे रिश्तेदार हो गए, वो मेरी समधी है, वो मेरी समधन है, उनका और हमारा जन्म जन्म के लिए रिश्ता नाता जुड़ गया, और अगर कहीं हमारे रिश्तेदारों की बात खराब हो जाए तो उसमें तो मेरी भी बात खराब होगी ना। तो कुछ भी हो जाए, अगर हमको अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़े, अगर बात बनाने के लिए, तो कभी पीछे चूकना नहीं चाहिए। और जहां पर ऐसा प्रेम रिश्तेदारी में आ जाता है, वहां जीवन में कभी खटास नहीं होती।